अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। लंदन के सरजमीन पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछने की पादाश में एक खातून जर्नलिस्ट को उसके इदारे से फारग करने का परवाना जारी करवा दिया गया। ये सब कैसे हुआ, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए ताकि हमारी बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जो है लैंड ऑफ न्यूज है। हर वक्त कोई ना कोई खबर जो है वो निकलती रहती है, हर रोज एक नई खबर जो है वो बन करके उभर करके सामने आती है। पिछला गुजरा हुआ दिन वो ऐसा नहीं होता कि जो आने वाला दिन है वो बंदा ये कहे कि पिछली शायद खबर का फॉलो अप आपको चलाना पड़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डेवलपिंग स्टोरीज जो है वो सामने आ रही होती हैं। कहते हैं कि सहाफत का और सियासत का चोली दामन का साथ होता है। ये चोली दामन का साथ उस वक्त बड़ी अजीबो गरीब कैफियत इख्तियार कर जाता है कि जब एक ऐसी जमात जो पहले अपोजिशन में होती है, जब वो बरसरे इक्तदार जमात बनती है तो उसको वो सहाफी बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। जब वो उसके अपोजिशन में होते हुए उसके लिए मंजूर नजर हुआ करते थे, उसको बड़े प्यारे लगते थे। जब यही जमातें बरसरे इक्तदार आती हैं तो इनकी आंख में कांटे की तरह खटकना शुरू हो जाते हैं सहाफी। इनके सवाल जो है वो उनके ऊपर ग्राह गुजरना शुरू हो जाते हैं। जब आपके फरीक मुखालफ पर, ऐसी जमात पर सवाल किए जाते हैं जब वो बरसरे इक्तदार थी, जब उनके इक्तदार में होते हुए नाकामियों का जिक्र किया जाता है, जब अवामी हुकूक को सामने रखते हुए हुकूमतों के ऊपर तनकीद की जाती है, तो अपोजिशन में बैठी जमातों को वो सहाफी बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन यही सहाफी जब ये लोग जब हुकूमत में आते हैं, ऐसे जो अपोजिशन में पहले होते हैं, जब ये हुकूमत में आते हैं तो उनको ये बहुत बुरे लगते हैं। एक ऐसा ही मंजरनामा जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है। पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के हुकूमत के चले जाने के बाद जो मुश्तरका एक हुकूमत बनी, मखलूत हुकूमत बनी, जिसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं, जिसमें अहम जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो दुआई लेने की गरज से जब लंदन आए तो लंदन से ताहाल उनकी वापसी पाकिस्तान की जानब नहीं हुई। ये आप जब वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब फ्लाई तो करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ये सऊदी अरब के लिए जाएंगे उम्रा की अदायगी के लिए। वो एक अलग कहानी है कि वहां पर शाही प्रोटोकॉल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का वहां पर आना और बाकी मामलात, इसके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन की जो हमारी सेक्रेटरी इतलात और नशरियात हैं सफीना खान, उन्होंने एक बड़ा चुभता हुआ सवाल कर दिया जब मियां नवाज शरीफ साहब इज्जत माब जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने दफ्तर से बाहर निकले तो इन्होंने जब अपने कदम निकाले, अपनी गाड़ी के अंदर बैठने लगे तो सफीना खान ने एक सवाल कर दिया। सफीना खान ने कहा कि आप सिर्फ 3 सहाफियों को या 3 चैनल्स को बुला करके अपना मौकफ देते हैं, अपना बयानिया उनके सामने जारी करते हैं, तो ये क्या बाकी सहाफियों की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो इसके ऊपर एक शोर गोगा बपा हुआ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। इस बात को इसकी बड़ी ले दे हुई ये अपना बहुत ज्यादा इस चीज को नश्र किया गया। तो उस सफीना खान की, उस हमारी खातून जर्नलिस्ट की, पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन की इस खातून सहाफी की जो सेक्रेटरी इतलात और नशरियात हैं, उनकी जॉब की फरागत का परवाना जारी कर दिया गया। सफीना खान का सवाल क्या समझते हैं कि वो इस्तीफा देंगे? मियां साहब आज इस्तीफा नहीं देते तो मियां साहब आपने हमेशा ट्वीट पढ़ लें। मियां साहब आपने हमेशा चंद सहाफियों को अंदर बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मियां साहब अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है। मियां साहब आप बात का जवाब भी तो नहीं देते हैं ना। जी नाजरीन, आपने ये सफीना खान का सवाल सुना। मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, उन्होंने उनके इदारे के ऊपर, सफीना खान के इदारे के ऊपर दबाव डाला। सफीना खान के इदारे के जो लोग हैं लंदन के अंदर, उनको ये कह दिया गया कि सफीना खान का इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सूरत हाल कब बनना शुरू हुई? ये मामला उस वक्त शुरू हुआ, ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया जिस वक्त पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन ने बाकायदा तौर पर अपना एक मौकफ इख्तियार किया। मौकफ इख्तियार करने के बाद इसको जारी किया अपने मौकफ को कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 सहाफियों को अंदर बुला करके, उनके चैनल्स को अंदर बुला करके उनके सामने बात करते हैं और अपना मौकफ वहां पर रख करके उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया जाता है।
تو वैसे ये लीडर की अपनी एक चॉइस भी होती है, वो जिसको बुलाए ना बुलाए बाकी सिलसिला करे, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बात सूट नहीं करती। शायद उनको ये कह दिया गया या अंदर बता दिया जाता है, उनको शायद ये बात उनके सामने रखी जाती है कि मियां साहब ये जो बाहर बाकी सहाफ़ी खड़े हैं ये आपका मुखालिफ बयानिया प्रमोट करते हैं, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सहाफ़ी सहाफ़ी होता है, वो हमेशा अपनी पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के लिए वो खड़ा होता है, वो आपका जो मौक़िफ़ होता है वो उसको देते हैं। अगर पीटीआई वाले बाहर एहतजाज करते हैं तो उनका एक मौक़िफ़ है, उनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो बात भी मंजर आम पर आती है। ये कोई भी कभी किसी को नहीं कह सकता कि कोई सहाफ़ी जो है वो आपका मुखालिफ बयानिया जो है वो प्रमोट कर रहा है। अगर ये कोई बात किसी को कह रहा है, वो कहने वाला भी जो है वो सहाफ़त के आदाब से, उसूल से, सहाफ़ती अखलाकियात से, सहाफ़ती इक़दार से बिल्कुल नाबलद है। सुनने वाला भी जो है वो उस पर भी सवालिया निशान उठता है कि आप काहे के लीडर हैं, आप काहे के 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको ये बात समझ नहीं आती। आपने 3 मरतबा वजारत उज़्मा की कुर्सी पर मुतमक्कन होकर एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक मुल्क के निज़ाम को चला रखा है। आप एक शख्स के या 2 शख्स के या 3 अशखास के आप बात सुन करके बाकियों को जो है वो बुलाते नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की सूरत हाल जो है वो एक शायान शान नहीं है एक ऐसे लीडर के जो एक बहुत बड़ी पार्टी का लीडर हो। शायद ये कहा जाता है अंदर मियां साहब को कि जो बाहर सवाल करने वाले लोग हैं वो आप उनके सवालों का जब सामना करेंगे तो वो आपकी तबाह नाज़ुक पे जो है वो गिरां गुजरेंगे। तो लीडर का काम सवाल से बचना नहीं होता, लीडर का काम बात करना होता है, मौक़िफ़ देना होता है, और सवाल को सहल और आसान तरीके से सुन करके जो सवाल आपकी तबाह नाज़ुक पे अगर गिरां गुजरता है तो उसको फिर आप नजरअंदाज कर दीजिए। आप किसी हेड की बात ना सुनिए, आप किसी फुट की बात ना सुनिए। हेड फुट ये ज़रब तकसीम जमा मिला करके वो सिरी पाए बनते हैं। सिरी पाए का वैसे भी एक इल्ज़ाम आपके ऊपर है। और जनरल मुशर्रफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा करते थे कि ये उनका मौक़िफ़ था, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, फोत हो गए, दुनिया से चले गए हैं, कि मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर भेजा नहीं है, ये जनरल मुशर्रफ कहा करते थे। अब मैं भी सहाफ़ियों में भी एक बात कर रहा हूं तो ये, लेकिन जनरल मुशर्रफ का मैं आपको मौक़िफ़ दे रहा हूं। उमूमन वो खुलकर कहते थे इसके अंदर दिमाग नहीं है। तो वैसे कहा जाता है जी कि ये पता नहीं दही भले भरे हुए हैं, दिमाग नहीं है, ये है वो है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये बड़े कद काट के लीडर हैं, बड़ी जमात के एक बड़े लीडर हैं। इनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और इस बात को सामने रखना चाहिए कि आप जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। आपके लिए तमाम सहाफ़ी जो है वो बच्ची सवाल करने वाली आपकी बेटी की जगह है, मरियम की जगह है। आप उसके साथ प्यार से बात करते। जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में गलतियां की, उन्होंने कौम के बच्चों को बिलाल की जगह नहीं समझा, तो हशर क्या हुआ। मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो सफीना खान के इदारे को प्रेशराइज करके उनके ऊपर दबाव डाल करके उनकी फरागत का परवाना जारी करवाया, ये काबिल मुज़म्मत अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम यहाँ पर सहाफ़ियों के हुकूक की बात करते हैं, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, सहाफ़ियों को इदारों में रख करके उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं। अगर आप जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से एक सवाल पूछने की पादाश में, उस एक जुर्म में जो आपकी तबाह नाज़ुक पे गिरां गुजरता है, उस जुर्म में अगर एक खातून सहाफ़ी को उसके इदारे से निकाला जाता है तो ये मियां साहब आप काबिल तनकीद हैं, ये अमल काबिल मुज़म्मत है, ये आज़ादी इजहार का गला दबाने के मुतरादिफ है, आज़ादी इजहार का गला घोंटने के मुतरादिफ है। तो इस अमल को रुकना चाहिए। और मियां साहब आपके ऊपर सवालात होंगे क्योंकि आप एक जमात के लीडर हैं, आप साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आपसे बातचीत की जाएगी। आप कौम के बच्चों को आप अपने बच्चे तस्वर करके उनसे बात करेंगे, नरम गोई के साथ बात करेंगे तो तब बात चलेगी। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए। अगर ये खूबियां आपके अंदर नहीं है तो फिर आप इकबाल शनास नहीं है। अगर आप इकबाल शनास नहीं है तो आप पाकिस्तान के अंदर, इकबाल के पाकिस्तान के अंदर दोबारा कैसे बरसर इक़्तिदार आएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मोहम्मद को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।